नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET PG 2023 के लिए MS संस्कृत के सिलेबस की खोज खबर बहुत दूर दूर तक आप लोगों ने की। बहुत प्रयास किया कि MS संस्कृत का कोई सिलेबस अच्छे ढंग से बता दे कि कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं इस बार CUET में। तो आज के इस वीडियो में MS संस्कृत के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं गाइडेंस देने वाला हूँ सिलेबस एनालिसिस के रूप में कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज से लेकर के आपके एडमिशन के दिन तक, आखिरी दिन तक, काउंसलिंग के बाद एडमिशन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से हेल्प करते रहेंगे। आज तो आप ये सिलेबस वीडियो देख रहे हैं, वैसे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आपके लिए आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। तो चलते हैं सीधा सिलेबस एनालिसिस पर। और CUET PG 2023 MS संस्कृत का सिलेबस क्या है उसको देखने से पहले पेपर कोड आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कंप्लीट इंफॉर्मेशन में कि पेपर कोड है LAQP03। और पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 100 और सारे क्वेश्चंस करने आपको होंगे कंपलसरी। दो पार्ट में पेपर होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आता है 25 सवाल और पार्ट बी में आता है 75 सवाल। पार्ट ए का जो सिलेबस है वो जनरल पेपर होता है, मैथ्स, रीजनिंग, नॉर्मल रीजनिंग आती है, इंग्लिश आता है, ऐसे हिंदी आती है, ऐसे कॉमन पेपर आते हैं, जनरल अवेयरनेस आता है, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। जो मैं सिलेबस बता रहा हूं वो 75 क्वेश्चन जो आपके संस्कृत से पूछा जाएगा वो संस्कृत का सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूं। 5 पार्ट में ये पेपर डिवाइड है, जिसको अगर संस्कृत के 4 भागों में डिवाइड है संस्कृत में कहा जाए तो घटकम। ओके, 4 घटकों में ये जो सिलेबस है वो डिवाइडेड किया गया है। पहला क्या कहता है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर का इतिहास क्या है, उससे रिलेटेड प्रश्न कहां कहां से पूछा जाएगा तो देख लीजिए। वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथा, अरण्य ग्रंथा, उपनिषद, वेदांगानी, दर्शनानि, रामायणम, महाभारतम, पुराणानि। थोड़ा सा और जब इसको नीचे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन से कवियों के बारे में अगर इसमें चर्चा करनी है तो वो है कवयः तेषां कृतयश्च भास, अश्वघोष, कालिदास, भारवी, भट्टी, शूद्रक, भवभूति, सुबंधु, माघ, बाणभट्ट, दंड, श्रीहर्ष, कल्हड़। यानी ये ऊपर की सारी पुस्तकें जो मैंने आपको बताया, ये साहित्य इतिहास के हिसाब से आपको इन सारी पुस्तकों का जो भी इसके विषय में फैक्ट्स हैं उन सारे फैक्ट्स आपके पता होने चाहिए। इन सारे कवियों के विषय में जितने फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब नीचे आते हैं, घटक 2 में क्या कह रहा है। घटक 2 में कह रहा है संस्कृत व्याकरण। ये देखिए सिलेबस जो है, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए और नोट भी करते रहिए जो बोलते जा रहा हूं। घटक 2 में यानी यूनिट 2 में कहेगा संस्कृत व्याकरण आपसे पूछ रहा है, जिसमें शब्द रूपाणी, धातु रूप, संधि, समास, कारक, स्त्री प्रत्यय, कृदंत और तद्धित, ये इतने टॉपिक आपके संस्कृत व्याकरण से है। संस्कृत व्याकरण का यही जो सीमित टॉपिक है यही आपसे पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। यहीं से आपके सारे सवाल संस्कृत व्याकरण के आएंगे। तीसरे घटक पर अगर आते हैं तो वो है संस्कृत काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र। घटक 3 यानी यूनिट 3 जो है वो संस्कृत काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र है, जिसमें अलंकार के विषय में भरत, भामह, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ और प्रसिद्ध अलंकारा, कौन कौन से प्रसिद्ध अलंकार है, प्रसिद्ध छंद कौन कौन से, नाट्य तत्वम कौन कौन से, रस निष्पत्ति क्या है, इसके विषय में पूछा जाएगा। यानी संस्कृत काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र के विषय में भरत, भामा, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, क्षेमेंद्र और विश्वनाथ, इन सारे विद्वानों का क्या क्या कथन है अलग अलग टॉपिक के विषय में, इसको आपको जानना है। और अगर टॉपिक की बात करें तो अलंकार, प्रमुख छंद, नाट्य तत्व और रस निष्पत्ति, इसके विषय में आपको पढ़ना है। यानी ये 4 टॉपिक है और ये सारे विद्वान है इसमें छंद शास्त्र और काव्य शास्त्र में, जिनको आपको पढ़ना होगा CUET 2023 के लिए। अब यूनिट 4 पे आ जाते हैं, वो है संस्कृत साहित्य ग्रंथा। यानी संस्कृत साहित्य के कौन कौन से ग्रंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस सिलेबस में वो देख लीजिए। तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, श्रीमद् भगवत गीता, भर्तृहरि कृत नीति शतकम और हितोपदेश। ये 5 जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत साहित्य की दृष्टि से आपको पढ़ने हैं। यही 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले एक और सुविधा आपको देता हूं, ये मैं आपके स्क्रीन पर रख दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो इसको रख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। यही आपका सिलेबस है MS संस्कृत का। अब जो सिलेबस है मैंने बता दिया,
अगर आपको एक बार फिर से रिवाइज करके इसको देखना है तो वीडियो को बैक करिए, दोबारा एक बार देख लीजिए। लेकिन पहले एक जरूरी सूचना देख लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सिलेबस बताया हूं, तो दोबारा थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिए, एक एक पॉइंट करके नोट कर लीजिए, पॉज कर करके बीच में। एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आपने एमए संस्कृत की तैयारी नहीं शुरू की है या फिर एक बेस्ट ढंग से रिवीजन करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से जो परीक्षा में पूछा जाएगा उस एंगल से पढ़ना चाहते हैं, उतना पढ़ना चाहते हैं जो परीक्षा में आपके अच्छे मार्क्स दिला सके, तो स्टडी कैपिटल का हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी कैपिटल आपको पिछले 3 वर्षों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा है। पिछले बार से जब सीयूईटी आया है तो हम लोग आपको सीयूईटी की तैयारी करवा रहे हैं। तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और किसी भी जानकारी के लिए अगर आपको कोर्स में वहां पर कोर्स नहीं मिल रहा है, स्टडी कैपिटल ऐप पे आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं, टेक्निकल कभी कभी होता है कि नहीं दिखता है कोर्स सेक्शन में जाने के बाद भी, क्योंकि हमारे यहाँ 25 से 30 कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आपको वहां पे कोर्स नहीं दिखता है, कोई भी समस्या आती है, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, उस नंबर पर मैसेज करिए अपना नाम, अपने कोर्स का नाम कि सर मुझे एमए संस्कृत की तैयारी करनी है। हमारी टीम आपको उसका जो पूरा प्रोसेस है वो भेज देगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में हमने देखा एमए संस्कृत के सिलेबस एनालिसिस को लेकर के। एमए संस्कृत का कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले वीडियोस के माध्यम से वो क्वेरीज भी दूर करने का प्रयास करेंगे। और कैसा वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है लाइक करिएगा, अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिनको भी एमए संस्कृत का सिलेबस जानना है। और एमए संस्कृत की गाइडेंस के लिए, तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए। और फर्दर अपडेट्स के लिए, सही जानकारियों के लिए, एडमिशन तक सही गाइडेंस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।